पूर्ण अतएव अनासक्ति के द्वारा तुम किसी भी प्रकार की शक्ति पर विजय प्राप्त कर सकते हो और उसे अपने ऊपर प्रभाव डालने से रोक सकते हो। यह कह देना बड़ा सरल है कि जब तक तुम किसी चीज को अपने ऊपर प्रभाव न डालने दो तब तक वो तुम्हारा कुछ नहीं कर सकती, परंतु जो सचमुच अपने ऊपर किसी का प्रभाव नहीं पड़ने देता तथा बहिर्जगत के प्रभावों से जो न सुखी होता है न दुखी, उसका लक्षण क्या है? उसका लक्षण ये है कि सुख अथवा दुख में उस मनुष्य का मन सदा एक सा रहता है, सभी अवस्थाओं में उसकी मनोदशा समान रहती है। भारतवर्ष में एक महापुरुष हुए, इनका नाम व्यास था। ये बहुत बड़े ऋषि थे और वेदांत सूत्र के प्रणेता के नाम से प्रसिद्ध हैं। इनके पिता ने पूर्णत्व प्राप्त करने का बहुत यत्न किया था, परंतु वे असफल रहे। उनके पितामह तथा प्रपितामह ने भी पूर्णत्व प्राप्ति के लिए बहुत चेष्टा की थी, किंतु वे भी सफल न हो सके थे। स्वयं व्यासदेव भी पूर्ण रूप से सफल न हो सके, परंतु उनके पुत्र शुकदेव जन्म से ही सिद्ध थे। व्यासदेव अपने पुत्र को तत्व ज्ञान की शिक्षा देने लगे। स्वयं यथाशक्ति शिक्षा देने के बाद उन्होंने शुकदेव को राजा जनक की राजसभा में भेज दिया। जनक एक बहुत बड़े राजा थे और विदेह नाम से प्रसिद्ध थे। विदेह का अर्थ है शरीर से पृथक। यद्यपि वे राजा थे, फिर भी उन्हें इस बात का तनिक भी भान न था कि वे एक शरीरधारी हैं। उन्हें यही ध्यान रहता था कि वे आत्मा हैं। बालक शुक उनके पास शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेजे गए। इधर राजा को यह मालूम था कि व्यास मुनि का पुत्र उनके पास तत्वज्ञान की शिक्षा प्राप्त करने आ रहा है, इसीलिए उन्होंने पहले से ही कुछ प्रबंध कर रखा था। जब बालक राजमहल के द्वार पर आया तो संतरियों ने उसकी ओर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। उन्होंने बस उसे बैठने के लिए एक आसन भर दे दिया। इस आसन पर यह बालक लगातार 3 दिन बैठा रहा। न तो कोई उससे कुछ बोला और न किसी ने यही पूछा कि कौन है और क्या चाहता है। बालक शुक इतने बड़े ऋषि के पुत्र थे, उनके पिता का देश भर में सम्मान था और वे स्वयं भी प्रतिष्ठित थे, परंतु फिर भी उन क्षुद्र संतरियों ने उन पर कोई ध्यान न दिया। इसके बाद अचानक राजा के मंत्री तथा बड़े बड़े राज्याधिकारी वहां आ गए और उन्होंने उनका अत्यंत सम्मान के साथ स्वागत किया। वे उन्हें अंदर एक सुशोभित गृह में लिवा ले आए, इत्रों से स्नान करवाया, सुंदर वस्त्र पहनाए और 8 दिन तक उन्हें सब प्रकार के विलास में रखा। परंतु शुकदेव के प्रशांत चेहरे पर तनिक भी अंतर न हुआ। बालक शुक आज भी विलासों के बीच वैसे ही थे जैसे कि उस दिन जब वे महल के द्वार पर खड़े हुए थे। इसके बाद उन्हें राजा के सम्मुख लाया गया। राजा सिंहासन पर बैठे थे और वहां नाच गान तथा अन्य आमोद प्रमोद हो रहे थे। राजा ने बालक शुक के हाथ में दूध से लबालब भरा हुआ एक प्याला दिया और उनसे कहा, इसे लेकर इस दरबार की 7 बार प्रदक्षिणा कराओ, पर देखो एक बूंद भी दूध न गिरे। बालक शुक ने दूध का प्याला ले लिया और संगीत की ध्वनि एवं अनेक सुंदरियों के बीच प्रदक्षिणा करने को उठे। राजा की आज्ञा अनुसार वे 7 बार चक्कर लगाए, परंतु दूध की एक बूंद भी न गिरी। बालक शुक का अपने मन पर ऐसा संयम था कि बिना उनकी इच्छा के संसार की कोई भी वस्तु उन्हें आकर्षित नहीं कर सकती थी। प्रदक्षिणा कर चुकने के बाद जब वे दूध का प्याला लेकर राजा के सम्मुख उपस्थित हुए तो उन्होंने कहा, वत्स, जो कुछ तुम्हारे पिता ने तुम्हें सिखाया है तथा जो कुछ तुमने स्वयं सीखा है, उससे अधिक मैं तुम्हें और कुछ नहीं सिखा सकता। तुमने सत्य को जान लिया है, जाओ अपने घर वापस जाओ। यहां हमने देखा कि जिस मनुष्य ने अपने स्वयं के ऊपर अधिकार प्राप्त कर लिया है, उसके ऊपर संसार की कोई भी चीज अपना प्रभाव नहीं डाल सकती। उसके लिए किसी प्रकार का बंधन शेष नहीं रह जाता। उसका मन स्वतंत्र हो जाता है। केवल ऐसा पुरुष ही संसार में रहने योग्य है। बहुधा हम देखते हैं कि लोगों की संसार के संबंध में 2 प्रकार की धारणाएं होती हैं। कुछ लोग निराशावादी होते हैं, वे कहते हैं संसार कैसा भयानक, कैसा दुष्ट है। दूसरे लोग आशावादी होते हैं और कहते हैं
आहा, संसार कितना सुंदर है, कितना अद्भुत है। जिन लोगों ने अपने मन पर विजय प्राप्त नहीं की है, उनके लिए यह संसार या तो बुराइयों से भरा है या अधिक से अधिक अच्छाइयों और बुराइयों का एक मिश्रण है। परंतु यदि हम अपने मन पर विजय प्राप्त कर लें तो यही संसार सुखमय हो जाता है। फिर हमारे ऊपर किसी भी